पर घोंसले बनाता है ज्वालामुखी चट्टानों पर, और ये आदत इसे महंगी पड़ती है। चूहे यहाँ शिकारियों के तौर पर बड़ा खतरा बन गए हैं। ये स्थानीय पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेते हैं, खासकर लॉरेल पिजन के। इनके करीब 75% अंडे चूहे खा जाते हैं। कनेरी आइलैंड बजर्ड भी इन चट्टानों पर इन कबूतरों के साथ रहता है और कुछ हद तक इनका साथी भी है। बजर्ड इस आइलैंड पर मौजूद एक लौटा ऐसा शिकारी है जो इस अनोखे जंगल में घुसपैठ करके चूहों को खत्म कर सकता है। एक और ऐसी गुमनाम सी दुनिया है जो 12 करोड़ साल से भी ज्यादा से अलग थलग रही है। ये है मेडागास्कर आइलैंड। दूर दराज होने के कारण ये एक कुदरती लैब जैसी जगह है जिसमें ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ इसी द्वीप पर मिलते हैं। मसलन ये लीमर की सभी प्रजातियों का कुदरती आशियाना है। आज यहाँ इनकी 100 से भी ज्यादा स्पीशीज रहती हैं और इनमें से ज्यादातर लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। सुबह सुबह डराने वाली एक आवाज सुनाई देती है और जल्दी ही ये एक कमाल का कोरस लगने लगता है। दरअसल जब जंगल में तापमान और नमी कम होती है तो जंगल के जानवर इसी तरह से बात करके एक दूसरे को बताते हैं। इन स्थितियों में आवाज दूर तक और ज्यादा साफ जाती है। इस तरह इन ड्रेक्स अपने इलाके और अपने झुंड के रिश्तों की पुष्टि करते हैं। यहां से दूर कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाके में एक और अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कैलिफोर्निया किस्से कहानियों की सरजमी, जहां पेड़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे खास और वाइल्ड जगहों को खास मायने और शख्सियत देते हैं। ये आवाजें जंगल से आ रही मालूम होती हैं। वापिटीज या एल्क दुनिया के सबसे बड़े हिरणों में शुमार हैं। ये जंगल से तभी बाहर आते हैं जब हीट में होते हैं। विशालकाय वापिटीज साल के ज्यादातर समय जंगल में ही रहते हैं। पत्तियां, कीड़े और पेड़ की छाल खाते रहते हैं। पर पतझड़ में जब रटिंग यानी मिलन का मौसम शुरू होता है तो ये सुरक्षित जंगल से निकलकर खुले खुले मेडोज में आ जाते हैं, जहां मेल्स अपनी मादाओं के साथ इकट्ठे होते हैं। इनकी आवाजें सुबह और शाम सुनी जा सकती हैं। इनके जरिए हर मेल अपनी ताकत जताता है और राइवल्स को चुनौती देता है। नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्से में दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजाति खूब फलती फूलती है और ये सब कॉनिफर है। ये इलाका है पॉन्डरस पाइन, इंसेंस सीडर, व्हाइट फर और सबसे ऊंचे सिक्वोया का। छोटे आकार के व्हाइट टेल डियर अमेरिका के जंगलों को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली स्पीशीज है, जिसका वजन होता है 160 किलो तक। रेडवुड्स इतने बड़े हैं कि ये उनके आसपास दिखते ही नहीं। कैलिफोर्निया सिक्वोया सबसे विशाल पेड़ है। इसे दुनिया का सबसे इंप्रेसिव लिविंग बीइंग कहा जाता है और इसके पीछे ठोस वजह भी है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवित चीज के मुकाबले इसका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। ऐसे सबसे विशाल पेड़ का वजन 2000 टन से भी ज्यादा माना जाता है। इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, कुछ तो 3000 साल से भी पुराने हैं। जायंट सिक्वोयास क्रिटेशियस पीरियड में अपनी पीक पर थे, पर आज ये कैलिफोर्निया के पहले से काफी कम इलाकों में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के जंगल यानी बुशवेल्ड साइज में काफी छोटे हैं, पर मामूली दिखने के बावजूद इनमें एक कमाल का सरप्राइज छिपा है। यह है मोबाने। ये काफी इलाके में मौजूद है। ये पेड़ बस इसी जगह मिलता है और इसके स्थानीय नाम का मतलब है तितली। ये नाम इसे इसकी पत्तियों के आकार के कारण मिला। बुशवेल्ड पेड़ों और झाड़ियों की एक बड़ी सी भूल भुलैया है जिसमें काफी जानवर रहते हैं और इनमें से कई विलोपन का खतरा झेल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक राइनो। झाड़ियां और पेड़ बचे खुचे ब्लैक राइनो को छिपाए रखते हैं। सिर्फ यही जगह इनका सुरक्षित आशियाना है। साल के इस समय रात में तापमान 0 से भी नीचे गिर सकता है।
तो 2 साल का ये बच्चा, जिसका वजन करीब 500 किलो होगा, अपनी माँ का दूध पीता रहता है ताकि ठंडी और सूखी गर्मियों का सामना कर सके। हमारी पृथ्वी के जंगल और वन कई पौधों और जीवों की विलोपन का खतरा झेल रही कई प्रजातियों के लिए आखिरी शरण स्थल है। सदर्न व्हाइट राइनोज भी उन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं जो इनके नॉर्दर्न कजिन्स कर रहे हैं। इनकी आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि ये सबसे घने सवाना में ही रह सकते हैं। बड़े मेल्स अपने इलाके की निशानदेही पेशाब के छिड़काव और मल के फैलाव से करते हैं। ये दूसरे मेल्स को एक हद तक ही बर्दाश्त करते हैं, पर जब हीट वाली कोई फीमेल नजर आ जाती है तो टेंशन बढ़ने लगती है। जब मेल्स उसका ध्यान खींचने के लिए आपस में भिड़ते हैं तो माहौल जल्दी ही बदल जाता है। 2.5 टन वजन वाला कोई जीव अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टक्कर मार दे तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हाल तक पृथ्वी का 14% हिस्सा प्राइमरी फॉरेस्ट से ढका था। मिसाल के लिए इसमें साउथ अफ्रीका और बोर्नियो का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। आज यह प्रतिशत घटकर सिर्फ 6 रह गया है। अगर जंगलों की कटाई इसी तरह जारी रही तो ओरंगुटैन के जंगल 2050 तक गायब हो जाएंगे। लेकिन ये प्राइमेट्स इन वनों और जंगलों के और बहुत से जीवों और पेड़ पौधों की तरह अपने अनिश्चित भविष्य से बेखबर रोज की जिंदगी जिए जा रहे हैं। ओरंगुटैन अपने लिए टहनियों और पत्तियों का घोंसला बना रहे हैं। ये हर रात नया बिस्तर बनाते हैं। इनकी बनावट काफी पेचीदा होती है जो इन्हें मच्छरों और बारिश से बचाती है। ये जंगल बेशक दिखने में हरा भरा लगता है, पर ये ओरंगुटैन के बड़े झुंडों के लायक खुराक पैदा नहीं कर पाता, तो ये एक दूसरे से मुकाबला किए बिना खुद ही खुराक ढूंढते रहते हैं। पर जब किसी बड़े पेड़ पर फल पकते हैं तो कुछ ओरंगुटैन मिलकर साथ साथ खाते रहते हैं और मजा लेते हैं, बशर्ते आसपास डोमिनेंट मेल्स ना हो। पर जल्दी ही ये अपनी एकांत और खाना बदोश जिंदगी फिर पहले की तरह जीने लगते हैं। पूरी दुनिया में वनों और जंगलों की जो विविधता नजर आती है वो वाकई एक बेशकीमती खजाना है। यहाँ कमाल के इलाके और इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिनकी जड़ें तो समुद्री पानी में होती हैं पर फिर भी वो पनपते हैं। और कई अजीबोगरीब जंगलों की ही तरह इस जंगल में भी अनोखे जानवर बसते हैं, जैसे कि प्रोबोसिस मंकी, जो जिंदा रहने के लिए पूरी तरह मैंग्रोव्स पर ही निर्भर करते हैं। प्रोबोसिस मंकी इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ज्यादातर जमीनी पेड़ पौधे और जानवर जंगल में मिलने वाले माहौल से करीब से जुड़े हैं। ये है ऐसे जादुई विविधता से भरे और हैरत अंगेज इलाके जो हमारे ग्रह के काफी बड़े हिस्से पर मौजूद हैं। अगर कोई चीज जंगल और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को परिभाषित करती है तो वो है उनकी विविधता। ये ऐसी जगहें हैं जहां बिल्कुल अलग अलग तरह के जीवों के बीच के रिश्ते ही उनकी जान है। वुडलैंड्स, जंगल और फॉरेस्ट या वन, ये एक ही कॉन्सेप्ट के 3 रूप हैं।